डियर, जैसा कि जानते हैं कि मैं कल भी जो है आप लोगों को MSN 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा हूं। तो अपन यहां पे MSN 2 का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर यहां पे हाजिर है। ठीक है ना। अब जिस भी स्टेट से 23 से 24 का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, 23 से 24 के लिए मैं प्रॉपर पढ़ा चुका हूँ सारा कुछ। एक आध वीडियो और आएगा इस जुलाई भर, उसके बाद चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी लोग हैं 23 से 24 वाले, चाहे जिस भी स्टेट में अभी एग्ज़ाम बाकी है सेकेंड ईयर का, आप लोग के पास कम समय है। आप लोग यहाँ से चीज़ों को, जितना मैं 20-25 क्वेश्चन जो भी दे रहा हूँ, इसको पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले और एग्ज़ाम देने चले जाए। कोई दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव संभाल लीजिएगा, बाकी सब्जेक्टिव यहाँ से बाहर नहीं आएगा। ठीक है। चलिए देखिए, अपन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो PDF है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, या तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, या फिर जो है आप लोग nursingyan.com पर चले जाओ, वहाँ पे PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, मोबाइल में रख लेना। ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन अपन है मेनियर्स रोग होता क्या है। ठीक है ना। अब कोई भी, मैं पहले ही वीडियो में बता रखा हूँ कि आपसे जब भी किसी रोग के बारे में पूछे तो आपको उसका कारण, लक्षण, जटिलता, प्रबंध सब कुछ लिखना है। प्रबंध में क्या होगा मैं सारा कुछ बता रखा हूँ। ठीक है। मेनियर्स रोग हो गया। उसी प्रकार से BPH है। BPH को हम बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कहते हैं, प्रोस्टेट का बढ़ना। कीमोथेरेपी, आप लोग को पता है कि कैंसर के उपचार में, TB के उपचार में, इन सब में कीमोथेरेपी चलता है, तो कीमोथेरेपी के बारे में पूछेगा। रेडिएशन थेरेपी, आपको पता है कि रेडिएशन में एक वेव उत्पन्न किया जाता है, रेडिएशन के थ्रू जो है कैंसर सेल को टारगेट किया जाता है। तो ये कैंसर सेल आपको जो है रेडिएशन याद रखना है। ठीक है ना। अब आता है अपन यहाँ पे डेंगू एंड टाइफाइड। हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे डेंगू और टाइफाइड के बारे में पूछ दे कोई भी, तो डेंगू भी पढ़ लेना है, टाइफाइड भी पढ़ लेना है। ठीक है। चलिए आगे आता है BSc, जिसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके स्टेप्स पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट ऑफ ICU, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट जो होता है, इसका ICU का आपको डिटेल से कि ICU के रख रखाव, ICU का मैनेजमेंट बताइए, तो आपको बताना है। उसके बाद है राइट अबाउट BLS। BLS होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें CPR आ जाता है, तो उसको आपको बताना है। ठीक है। राइट ऑन आई बैंक एंड ब्लड बैंक। आई बैंक और ब्लड बैंक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। RHD को डिटेल्स में समझाना है, जिसे रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हाइड्रोसिल है। हाइड्रोसिल जानते हैं कि स्क्रोटम में तरल भर जाता है, जो हाइड्रोसिल होता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है रूमेटाइड अर्थराइटिस, और लास्ट में थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। समझ गए। एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म, लेकिन नॉलेज के पर्पज़ से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए, तो ये अपन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट दे दिया है। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं बार बार बता दिया हूँ, MSN हो, सर्जिकल। देखिए सेकेंड ईयर टोटली आपको बीमारी के बारे में ही पढ़ना है, तो बीमारी के बारे में आपसे जब भी क्वेश्चन करे तो बीमारी का परिभाषा, लक्षण, कारण, उसका निदान, उसका जटिलता, और देन प्रबंध। प्रबंध में आपको पता है मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। ठीक है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन जो है आपको 2-2, अढ़ाई पेज में जो है 3-3 पेज में चला जाता है, मेडिकल सर्जिकल 1-2 का, अगर अच्छे से लिखेंगे तो। समझ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है अपन कैंसर। कैंसर का साइन, सिम्टम्स, वार्निंग साइंस एंड क्लासिफिकेशन। आपसे कैंसर का ग्रेडिंग पूछ सकता है, समझ गए। साथ में वार्निंग साइन जो होता है, कॉशन के बारे में, एंड इसके सिम्टम्स। कैंसर को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक बेनाइन और एक मेटास्टेटिस, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसको पढ़ना है। कैंसर हुआ, ये नॉर्मल कैंसर है, जिसमें आपको कैंसर क्या है, कैंसर का प्रकार, कैंसर के लक्षण, कैंसर के कॉशन, यानी जो कॉशन साइन है उसके बारे में। अब आता है अलग अलग टाइप्स के कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, लंग्स कैंसर है, ब्रेन कैंसर, बहुत सारे कैंसर हैं। तो आपसे किसी भी कैंसर के बारे में पूछेगा, अगर आप बेसिकली कैंसर को आप समझ गए तो कोई भी कैंसर, किसी भी जगह के कैंसर के बारे में पूछेगा, आप आराम से लिख देंगे। ठीक है।
तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा संभावना होता है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर साइन सिम्टम्स मैनेजमेंट, समझ गए। और ब्रेस्ट कैंसर में एक जो सर्जरी होता है जो काफ़ी प्रचलित है, मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी में सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद आपसे मैनेजमेंट पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर आप लोग पढ़ लेंगे। तीसरी क्वेश्चन है ल्यूकेमिया टाइप्स, साइन सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, समझ गए। ल्यूकेमिया को ही जो है रक्त कैंसर कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, कारण, लक्षण, सिम्टम्स, मैनेजमेंट, सब कुछ, ठीक है। कैटरैक्ट। अब आता है अपन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो होता है यह भी एक आँखों का ही रोग है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोमा में होता यह है कि अत्यधिक तरल भर जाने के कारण ऑप्टिक नर्व नष्ट होने लगता है, और ऑप्टिक नर्व नष्ट होने से अंधापन छाने लगता है या अंधा पूर्ण रूप से हो भी जाता है। तो ये बेसिकली ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा के कॉज, कारण, साइन, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लिख दिया हूँ, मैं आपको दे दिया कि आप पढ़िए। STD रोग क्या है? लिस्ट ऑफ STD डिजीज, डिस्क्राइब एनीवन। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि संचारित रोग क्या है, ठीक है, यौन संचारित रोग क्या है, किसी एक पर चर्चा करें। अब आपको पता है एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, 3 पर पढ़ लीजिएगा, कोई भी याद रहेगा लिख दीजिएगा, या डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एड्स के बारे में विस्तृत से लिखें डायरेक्टली, तो एड्स को पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे है यहाँ पे डिजास्टर टाइप्स, ट्रिएग रूल्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, समझ रहे हैं ना। डिजास्टर यानी आपदा, आपदा के प्रकार, ट्रिएग रूल जो है, और नर्सिंग रोल आपदा में, ये अच्छा क्वेश्चन है। एमआई को हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, एमआई के बारे में डिटेल से आपसे पूछेगा, मैनेजमेंट सहित लिखना पड़ेगा। फ्रैक्चर, अस्थिभंग, प्रकार और मैनेजमेंट, ठीक है। CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज, इसके टाइप्स और मैनेजमेंट, समझ रहे हैं चीज़ों को। क्वेश्चन याद है तो आंसर भी याद हो जाएगा। एनीमिया का प्रकार, कारण, लक्षण, प्रबंध, सब कुछ एनीमिया, रक्ताल्पता, ओके। मास्टोइडाइटिस क्या है? मास्टोइड जो प्रोसेस होता है उसका इन्फ्लामेशन मास्टोइडाइटिस कहलाता है। इसके कारण, लक्षण, जटिलता और प्रोसीजर ऑफ मास्टेक्टोमी, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मास्टेक्टोमी जो है, ये मास्टेक्टोमी जो सर्जरी होता है ये ब्रेस्ट के लिए होता है, ठीक है। ये मास्टोइडाइटिस के लिए मास्टोइडेक्टोमी होता है सर्जरी, समझ गए ना। तो ये जो मास्टेक्टोमी लिखा है ये ब्रेस्ट के लिए सर्जरी है, ध्यान दीजिएगा, ओके। ओटाइटिस मीडिया, मधुकान का संक्रमण, टाइप, साइन, सिम्टम्स, मैनेजमेंट, ओके। एंड लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है CCF, जिसे कार्डियक कंजेस्टिव फेलुअर कहते हैं, ठीक है ना। कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर बोलते हैं, या इसी को CHF बोलते हैं, जिसे हम लोग आम नॉर्मल की भाषा में कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल भाषा में इसे हृदयघात हार्ट फेलुअर भी कह देते हैं, ओके। साइन, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। तो अपन यहाँ पे मैं बेसिकली आपको 25 के आसपास क्वेश्चन दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग ही होता है, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट ही होता है। और मेडिकल नर्सिंग, सर्जिकल नर्सिंग 1 और 2 ऐसा विषय है जहाँ पे बीमारियों से भरा हुआ है, सर्जरी से भरा हुआ, मेडिकल से भरा हुआ है। तो ये अथाह है, जितना भी बीमारी उठा के ले आइएगा सब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में दिखेगा। लेकिन सिलेबस में उतना दिया है, जितना आप पढ़ लेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर के लेवल का जानकारी हो जाएगा, बट उतना कौन पढ़ता है, ठीक है, नहीं पढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। PDF मिल जाएगा nursingyan.com पर, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ें, बहुत लोग खोजते हैं कि इसका PDF दीजिए, PDF दे दीजिए आंसर का, तो PDF भी वेबसाइट पर दिया है। मैं PDF के लिए प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ कि कहाँ से किसका PDF मिलेगा। तो आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, ज़रूरत के लिए आते हैं, तो फिर उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से, जब आप कहीं पर जाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से अगर आप किसी से जुड़ते हैं तो फिर वहाँ पे जो है चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर से नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अगर इसका नोट्स चाहिए तो जाइए चैनल पर, मैंने PDF नोट्स के लिए, सभी ईयर्स GNM के नोट्स के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पर बताया है कि कहाँ से पूरा PDF मिलेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।